हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप गाइस। तो आज मैं आई हूँ अपने किचन में मैगी बनाने के लिए और मैंने सोचा कि साथ साथ में कुछ और काम भी कर लूँ क्योंकि बच्चों का मन था मैगी खाने का, तो फिर क्या मैंने बना ली गाइस मैगी। पहले का टेस्ट जो था वो अब टेस्ट नहीं आता। और ये देखिए ना, मुझसे ना टूट नहीं रही थी, इतनी और जबरदस्त थी ये मैगी। तो क्योंकि मेरे बच्चे ना लंबा लंबा मुंह में लेते हैं ना, तो उनसे खाई नहीं जाती, इसलिए मैं छोटा छोटा करके अपने बच्चों को देती हूँ। और जैसे पानी बॉईल हो गया, मैंने ये सारे मैगी का पैकेट इसमें डाल दिया है और ये इसका जो मसाला है वो मैं बाद में डालूंगी। ये थोड़ा सा खोल जाता है ना, उसके बाद ही मैं डालती हूँ। आप मैगी को दो तीन तरह से ही बना सकते हो, मतलब आप अच्छे से घर में मसाले डाल के टमाटर प्याज का छौंका लगा कर भी बना सकते हो, बट मैंने वैसे ही बनाई है जैसे इसके मेंशन था पैकेट पे। तो भाई ये देख ले, मुझे मैंने डाल दिया है। बच्चे ना सो रहे थे तो मैंने सोचा पहले मैगी बना लेती हूँ, उसके बाद में था। तो और गाइस ये देखो, मेरी एक अच्छी आदत है, मैं जब भी किचन में आती हूँ जो भी कूड़ा रहता है इस तरह की पॉली बैग ले लेती हूँ और मैं उसी में इकट्ठा करती रहती हूँ। गाइस आप भी ना इस तरह की किचन में छोटी छोटी आदतें अपनाओगे ना तो बहुत ही अच्छी रहती है। गाइस मेरा जो कैमरा है ना, मुझे अभी तक ना कैमरे का ये समझ में ही नहीं आया कि किस तरह से लगाना चाहिए, मैं ना पूरी ही नहीं आ पाती। तो गाइस अभी मैं ये दिखा रही हूँ कि मुझे जो ये कांदा है प्याज है उसको मुझे ना इस बटरफ्लाई के क्या कहते हैं इसे, चॉपर में इसे चॉप करना है। और मैं एक हफ्ते का ब्राउन अनियन ना इसे चॉपर में चॉप करके रख देती हूँ ब्राउन करके, ताकि मुझे हर जिसमें सब्जी में डालना पड़े, क्योंकि मेरे घर में ज्यादातर भुजिया बनती है और हर किस्म की भुजिया में बनाती हूँ, चाहे गोभी की, आलू की, करेले की, परवल की। और धीरे धीरे करके मैं सारी जितनी भी मेरी भुजिया जो मैं बनाती हूँ आपसे जरूर शेयर करूंगी। और गाइस देखिए, मैं तो यूट्यूब से देख देख कर सीख ही रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। दोनों ही चीजें आप अच्छे से मेहनत से कर सकते हो। गाइस ये देखिए, मैंने प्याज को पहले मैंने ना छोटी छोटी खरीद ली थी प्याज, क्या है ना सस्ती आ रही थी तो मैंने सोचा खरीद लेती हूँ, फिर बाद में ये महंगी आ जाए। लेकिन गाइस ये लाल प्याज जो होती है ना, ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं रहती है। एक दिन क्या हुआ, मैंने ये प्याज ना खाने के लिए सैलेड में यूज की तो हमारे इतने आंसू निकलने लगे, खाना खाने बैठे लंच में और इतने आंसू गिरने लगे कि हमें मतलब बहुत ज्यादा ही तीखी लगी आंखों में भी और खाने में भी। और ये देखिए, बातें करते करते मेरी मैगी भी तैयार है। तो मैं अपनी मैगी को दो प्लेट में बांट दूंगी, एक मेरे छोटे बेटे के लिए और एक बड़े बेटे के लिए। और फटाफट से मुझे ये काम अपना खत्म करना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से वीडियो बना देती हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चे भी उठ गए थे तो चिल्ला रहे थे कि मम्मी जल्दी से मैगी दो मैगी दो। शाम के वक्त कभी कभी मैं मैगी दे देती हूँ। ये देखिए मैगी मेरी तैयार है, छोटी छोटी प्लेट्स में मैंने डाल दिए। और गाइस मेरा किचन ना बहुत ज्यादा ही छोटा है तो मुझे कभी कभी समझ में ही नहीं आता। और देखिए, बात करते करते ही मैंने अपनी प्याज भी छील ली और जितना भी कचरा था मैं इस तरह से पॉलिथीन ले लेती हूँ। पहले मैंने ना एक टिफिन टाइप का कुछ बनाया हुआ था डिस्पोजेबल, बट वो बार बार धोना पड़ता था, इसलिए मैंने उसे हटा ही दिया। तो मैंने सोचा पॉलिथीन इतनी आती है बाजार से, हम कुछ भी सामान लाते हैं तो पॉलिथीन तो आ ही जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे वेस्ट ना करते हुए इस तरह का कचरा जो भी होता है तो वो घर में ही यूज कर लिया जाए। तो मैं देखो सारा कचरा मैंने इसमें डाल दिया है और एक तरफ मैंने दूध भी बॉईल करने के रख दिया है, क्योंकि क्या है ना रात में बॉईल करते हैं तो वो ठंडा नहीं होता, फिर फ्रिज में नहीं रख पाती हूँ। गाइस मैं एक यहाँ पर टिप दे देती हूँ, आप जब भी अनियन को छील रहे हो तो उसमें से इस तरह की जो जड़ है ना ये आप निकाल दिया कीजिए, क्योंकि ये जड़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और इसमें इससे मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा ही इससे कोई खतरा होता है, क्योंकि बीमारियां इसी से फैलती है इस जड़ से। तो आप कोशिश कीजिए, जितनी छोटी छोटी प्याज है तो उनमें से सबमें से जड़ निकाल लीजिए, और बड़ी प्याजों में से तो आसानी से निकल जाती है। हमारी रात मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा हुआ है और वॉइस ओवर करना तो जरूरी था, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वीडियो भी नहीं था, मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया था। तो गाइस ये मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ओपन किया हुआ है। तो मैंने अब देखो तैयारी तो मैंने पूरी कर ली थी, तो अब मैंने जो ना बैक कैमरा अपना खोल लिया है और मैं दिखा रही हूँ। बटरफ्लाई का मेरे पास चॉपर है, हैंड चॉपर है और ये मैनुअल है, ये कोई बिजली से नहीं चलता है, अपने हाथ से आपको चलाना पड़ेगा। इसमें तीन तीन ब्लेड है, तीन से चार ब्लेड हैं। मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया इसमें कितने ब्लेड है। खैर, तो फिर अब मैंने देखो मेरा दूध में ना एकदम सिंपल चढ़ा देती हूँ और अपना सारा काम ना करती रहती हूँ। और देखो इस तरह से मेरे ना छोटे मोटे काम भी किचन के होते रहते हैं और दूध भी बॉईल हो जाता है।
और अभी सिर्फ शाम का ही वक्त हो रहा है, जिससे मैंने अपने खाने की आधी तैयारी तो कर ही ली है। और गाइस ये जो ब्लैक कलर का आप गैस चूल्हा देख रहे हैं, मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे ना मेरे बर्तन सारे काले हो जाते हैं। पता नहीं क्या है, जब से मैंने इसे लगाया उसी दिन से इसमें से ना गैस जो है, आपको अभी ब्लू कलर की दिख रही होगी, लेकिन मैं इसे तेज कर देती हूँ ना, तो इसका फ्लेम जो है ना यार बहुत ज्यादा धुआं धुआं तो नहीं निकलता है, पर वो सारे बर्तन काले कर देता है। तो मैं जल्द से जल्द इसे बहुत जल्दी चेंज करूंगी। और अभी मैं कुछ काम ही कर रही थी। हाँ, मैं कढ़ाई धो रही थी, तो जल्दी से मैंने कढ़ाई भी धो ली। और मेरे पास अभी इस तरह की छोटी कढ़ाई एक ही है, और वो भी मैं सोच रही हूँ अब लेने की। इस साल सोचते हुए कढ़ाई ले लूँ। कढ़ाई तो माशाल्लाह से मेरे पास 3 और है, लेकिन एक तो दो तो इतनी बड़ी है जिससे मैं यूज नहीं कर पाती, इतनी बड़ी बड़ी है। और एक इतनी छोटी है कि मैं उसे भी यूज कर पाती। देखो गाइस, ये इस तरह का तेल मैंने जब जब मेरा बचता है ना अनियन में से, तो मैं उसे उठा के रख देती हूँ किसी डिब्बे में। उसके बाद में तेल ना फिर से यूज कर लेती हूँ। यूज करने का ये फायदा होता है ना गाइस, ताकि आपका ना तेल वेस्ट नहीं जाएगा। और देखिए मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट दिया था, मुझसे ना गलती हो गई थी। मुझे ना बहुत ज्यादा, मैंने बस प्याज को ना 2 हिस्सों में काटा था, मुझे ना प्याज को 4 से 5 हिस्सों में काटना चाहिए था। और साथ में देखो मेरे पास बाल भी आ गया साथ ही साथ। इस तरह की छोटी मोटी हरकतें तो होती रहती है। अब देखो मैंने ढक्कन तो लगा दिया, लेकिन मुझसे क्या है ना, ये भी मैं आपको दिखा तो रही हूँ, लेकिन जब मैं इसे चला रही थी ना, और इतना जोर लगा रही थी, इतना जोर लगा रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि पीसेस जो है ना मैंने बड़े बड़े कर दिए थे। तो इसी वजह से ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। फिर इसका ढक्कन भी ना मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा ना टाइट सा लगता है, तो मुझे अपने हाथों से, मतलब दोनों हाथों से चलाना पड़ता है फिर। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग प्याज के ना थोड़े, मतलब बड़े टुकड़े, इतने बड़े नहीं कि 1 से 2 हिस्सा कर दिया आपने, कम से कम 4 से 5 हिस्से करोगे ना, तब जाके ये अच्छे से चॉप होगा। और चॉपिंग में भी पता है बहुत अच्छे से ये चॉप कर देता है। ये बटरफ्लाई का तो छोटू सा है, आपको अगर 1 से 2 प्याज भी करनी होती ना तो इसमें आसानी से हो जाती है, इसलिए मैंने लिया था। इसका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने जितने प्रोडक्ट लिए हैं, जितने भी आप मेरे किचन में मेरे हाथों में देख रहे हैं, सारे अमेजोन से लिए हैं मैंने। और इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है किचन में इनको यूज करना। और अभी देखिए मेरा तेल जो है उस डब्बे में रखा था तो कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने दूसरा निकाला और मैं अपनी जगह पर ही रख देती हूँ उसे। तो देखिए अभी भी मुझे कितनी यार मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन मेरी गलती की वजह से ये देखो अब खुल भी नहीं रहा था। मुझे इस तरह से पकड़ के देखो मैंने क्या किया था, इतने बड़े बड़े पीसेस डाल दिए थे। यार वो ऐसा करता है क्या, इतने बड़े बड़े पीस डालता है क्या उनको? फिर भी मैं, मेरी कोशिश देखो, फिर भी मैं करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, हार नहीं मान रही हूँ। लेकिन थका कर मैंने क्या किया है, मैंने पीछे से कैमरा वही बंद किया, मतलब थोड़ा स्टॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो यार अभी क्या करना है, हमें इसे चेंज ही करना पड़ेगा मुझे। और प्याज को मैंने फिर से छोटे छोटे से टुकड़े में डाल दिया। इतने में मेरे बच्चों की आवाज आ जाती है, मम्मी मम्मी। मैंने कहा क्या हुआ बेटे, मुझे तो काम करने दो। मैंने एक तरफ दूध भी बॉईल करने रख दिया था और एक तरफ ऑयल भी चढ़ा दिया था, और पीछे से मेरे बच्चे परेशान करे जा रहे थे। देन फिर मैंने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लिया। फिर मैंने सोचा यार अब इसे तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीसेस प्याज के आसानी से नहीं होने वाले हैं। तो इतनी, मतलब कि ना मानने के बावजूद भी फिर मैंने इसको थका के इसमें वापस को डाल ही दिया। ये देखो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े जो है ना, इस तरह से इसके जो चाकू है शार्प ना, इसके अंदर है लगा हुआ ब्लेड, उसमें फंस गए थे। तो मैंने सोचा चलो इस सब छोटे थोड़े से बड़े टुकड़ों में काट लेती हूँ। पहले तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए थे भाई। तो आप इस तरह की हरकत मत करना जो मैंने बेवकूफी कर दी। और यहाँ पे मेरा तेल भी देख रही थी साथ साथ कि गर्म हुआ या नहीं। तेल आपको एकदम धुआंधार चाहिए होगा, तभी आपका ये बनेगा। और गाइस बातों ही बातों में देखो मैंने कितने अच्छे से चॉप कर ली। गाइस पूरा वीडियो तो शायद मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। अनियन पता नहीं मेरी ब्राउन हुई थी, आगे देखते रहिए आप, क्योंकि मैं काटने में ही मैंने इतनी वीडियो बना ली। और पीछे से मेरे बच्चे मैगी खा रहे थे, अब मुझे पता नहीं वो पीछे से क्या कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे काम में लग गई हूँ और ये मेरी गलती है, शायद यूट्यूब भी ये मेरी गलती पकड़ ले, पर हम अपना यूट्यूब पर। मेरे बच्चे अच्छे हैं, वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और उसकी दादी भी उनके पास बैठी हुई है, तो वो अच्छे से खिला देंगी उन्हें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम कर लेती हूँ। गाइस आपको कैसा लगा ये मेरा छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स? गाइस आप मुझे दुआ में याद रखना, मैं भी